राजस्थान सियासी बहरान गहराता चला जा रहा है। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होने वाली है। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चौधरी, सुखराम बिश्नोई, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार गौड़ और प्रताप सिंह खचारियावास मौजूद रहे। प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि पूरी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और सभी अरकान असेंबली वजीर आला अशोक गहलोत के साथ हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रघु शर्मा ने कहा कि पूरी पार्टी सोनिया जी की क़यादत में खड़ी है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सरकार की तरफ से और ये जानकारी दरअसल वुज़रा की तरफ से, कैबिनेट वुज़रा जो कि राजस्थान में है, उनकी तरफ से दी गई है और सीएम की रिहाइश का पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। कल सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट है और हमारा समर्थन देने वाले पार्टी बीटीपी, राष्ट्रीय लोकदल और कम्युनिस्ट पार्टी भी हम लोगों के साथ है। निर्दलीय 10 विधायकों का भी समर्थन राजस्थान के कांग्रेस की सरकार के साथ। आज इसका देश की बात आती है तो भले कांग्रेस होती है, बीजेपी होती है, आपस में करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र ध्वज की बात आती है तो फिर कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता। उसी प्रकार कि हो सकता है किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गुटबाजी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस में भी हो सकती है, लेकिन जब बात पार्टी हित की आती है, तब पार्टी के झंडे की आती है, तो फिर सब पार्टी के झंडे के नीचे होते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस के झंडे के नीचे हमें कांग्रेस ने टिकट दिया, हम और किसी के साथ तो है नहीं। ये आप जो मीडिया ट्रायल हम लोगों का करना चाह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, हम मीडिया ट्रायल में नहीं फंसना चाहते। अशोक जी के नेतृत्व में विश्वास है, कांग्रेस अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेगी। अच्छा कांग्रेस काम कर रही है, उसको जारी रहेगा और हम लोग सब मिलके, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक ये तय करेंगे कि हमारी सरकार गरीब, आम आदमी, साधारण व्यक्ति, किसान के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए काम करे। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई फर्क नहीं। विधायक दल की बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कल विधायक दल की बैठक की और कल हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ के अंदर, ये भी सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग गए, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, हम लोगों का आना जाना लगातार चलता है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, ये हम लोगों के लिए तो है, या किसी खास मकसद से आना ही थोड़ी अनिवार्य तौर पर है। विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी चुने गए, उपनेता पायलट साहब चुने गए, तो विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उपनेता उप मुख्यमंत्री होता है, तो सबका विश्वास अशोक गहलोत जी में है। तो जो नेता होता है उसमें विश्वास है। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से साफ कहा इन्होंने कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलना, बातचीत करना, उसमें तो कोई गुनाही नहीं है। और जो आप बार बार ये सवाल कर रहे हो, कल आपने विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, पाप कर रही है, उसका जवाब देना अशोक गहलोत को आता है। वो इसको मध्य प्रदेश नहीं समझे, वो इसको गोवा नहीं समझे, वो इसको कर्नाटक नहीं समझे, वो जो तोड़फोड़ गुजरात में जो तोड़फोड़ की, तो ऐसे में एक जो जागता हुआ मुख्यमंत्री होता है, जो तीसरी बार सीएम है, उनके एक्सपीरियंस के बाद बीजेपी को ये दर्द है। बीजेपी ने एमपी में जो किया वो बड़ा काम था, तो वो काम राजस्थान में नहीं हो तो अलर्ट रहना कोई गुनाह नहीं है। पार्टी के साथ विश्वासघात किया, पार्टी की सरकार गिरा दी। अब वो जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, ये उनको उचित नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदरूनी मसलों पर उनके ट्वीट की जरूरत हो हमको। वो जहां वो पहुंचे हैं वहां सुरक्षित रहें और जो पद उनको मिलना है उसकी कोशिश करें। मोदी जी के डोकते कुछ ही करें या कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत क्या हो? सहानुभूति की कांग्रेस को जरूरत नहीं है सीबीआई की। हम सब लोग सक्षम है कांग्रेस के अंदर, और हमको जो लोग पार्टी छोड़ गए, जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, उनकी सहानुभूति की कतई जरूरत नहीं है। विधायक दल की बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कल विधायक दल की बैठक की और कल हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ के अंदर, ये भी सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग गए, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, हम लोगों का आना जाना लगातार चलता है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, ये हम लोगों के लिए तो है, या किसी खास मकसद से आना ही थोड़ी अनिवार्य तौर पर है। विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी चुने गए, उपनेता पायलट साहब चुने गए, तो विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उपनेता उप मुख्यमंत्री होता है, तो सबका विश्वास अशोक गहलोत जी में है। तो जो नेता होता है उसमें विश्वास है।
वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से साफ कहा इन्होंने कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलना, बातचीत करना, उसमें तो कोई गुनाह ही नहीं है। और जो आप बार बार ये सवाल कर रहे हो, कल आपने विधायक दल की मीटिंग में वो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, पाप कर रही है, उसका जवाब देना अशोक गहलोत को आता है। वो इसको मध्य प्रदेश नहीं समझे, वो इसको गोवा नहीं समझे, वो इसको कर्नाटक नहीं समझे, वो जो तोड़फोड़ गुजरात में जो तोड़फोड़ की। तो ऐसे में एक जो जागता हुआ मुख्यमंत्री होता है, जो तीसरी बार सीएम है, उनके एक्सपीरियंस के बाद बीजेपी को ये दर्द है। बीजेपी ने एमपी में जो किया वो बड़ा काम था, तो वो काम राजस्थान में नहीं हो तो अलर्ट रहना कोई गुनाह नहीं है। और कह सकते हैं कि लगातार सियासी बहरान जो है वो गहराता जा रहा है। कल एक मीटिंग भी होने वाली है और इसी बीच ज्यादा अपडेट के साथ आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, जो कुछ इस वक्त राजस्थान में हो रहा है, जिसके बाद हमने देखा कि वुज़रा जो हैं राजस्थान के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं सीएम के आवास पर। उसके बाद वो कहते हैं कि दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है, हमारी क़यादत जो है खुद सोनिया गांधी कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खुद को अलर्ट रखना कोई बुराई नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं खोट है भी और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए बिल्कुल सफान, एक बात समझना होगा कि कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो साफ तौर पे ये बात समझिए, बहुत ही साफ तौर पे है, बहुत क्लियर है कि राजस्थान में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है, सियासी भूचाल आया हुआ है और उसको ठीक करना ये अलग बात है। कांग्रेस के ही बलबूते हैं, वो कांग्रेस किस तरीके से ठीक कर पाती है। अगर ठीक नहीं हुआ, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट 1 घंटे पहले आया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ठीक नहीं हुआ तो इसका फायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। बिना किसी लाग लपेट के ये बात बहुत साफ गोई से हमें ये बात मानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम विधायक सामने आकर इस तरह की बातें कह रहे हैं कि राजस्थान को कोई मध्य प्रदेश न समझे, कोई गोवा न समझे, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन ये भी बात उतनी साफ है कि जब मध्य प्रदेश में भी सियासी भूचाल आया था तो उस वक्त भी जीतू पटवारी जैसे विधायक जो थे, जो मंत्री थे उस वक्त मध्य प्रदेश में, वो भी ऐसे ही बाहर निकल के दावे कर रहे थे और बहुत ताल ठोक रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोई एक विधायक को इधर से उधर नहीं ले आ सकता है। लेकिन उसके बाद सामने परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार चली गई, बीजेपी ने सरकार बना ली और आज कांग्रेस के एक और विधायक मध्य प्रदेश सरकार के साथ चले गए, जिनको 3 घंटे के अंदर मंत्री का ओहदा भी दे दिया गया। तो राजस्थान को भी समझना होगा, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी समझना होगा, यहां तक कि आला कमान तक जब ये खबर आ गई तो आला कमान को भी यह समझना होगा कि इस बात की कैसे कि वहां राजस्थान में सरकार बचाई जा सके। मैं आपको एक कवायद बता देता हूं, बहुत जरूरी है अपने तमाम दर्शकों को, अपने तमाम नाज़रीन को यह बताना कि आज सुबह जैसे ही ये तमाम बातें सामने आई हैं कि सचिन पायलट 23 विधायकों को लेकर सीधे तौर पे मानेसर होटल पहुंच गए हैं और अब मामला बहुत ही पेचीदगी भरा हो गया है। उसके बाद कांग्रेस ने आनंद फानंद में ये तैयारी की। उसमें एक कांग्रेस के विधायक ने कहा कि अभी भी हम कांग्रेस के साथ हैं, जो कांग्रेस आला कमान का निर्णय होगा उसके साथ होंगे। इसलिए कांग्रेस आला कमान ने आनंद फानंद में एक निर्णय लिए, कल विधायक बैठक बुलाई जाए सीएम हाउस पे और उसमें तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद हों, उनसे बातचीत किया जाए और एक मजबूत पहल की जाए कि आखिर ये सरकार अगर बचे तो किन किन ग्राउंड पे बचे, अगर परेशानियां हैं तो किन ग्राउंड पे है। उसके लिए अविनाश खन्ना जो कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के, उनको भेज दिया गया, वो जयपुर निकल गए हैं, रास्ते में है। उसके बाद अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला को कन्वेनर बनाकर अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला को कन्वेनर बनाकर भेजा जा रहा है, जो कल सुबह वो जयपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अजय माकन पहले चंडीगढ़ जाएंगे तो वो रणदीप सुरजेवाला को साथ लेंगे और उसके बाद वो लोग जयपुर जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी बहुत पुख्ता सोच से खबर आ रही है कि उस बैठक में सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी आप कह सकते हैं कि आखिरी गुंजाइश, एक आखिरी कोशिश है जरूर कांग्रेस की कि ये सरकार बचाई जाए और जो तमाम जो ग्रीवांसेस है, जो तमाम प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर कर ली जाए। ये बात बहुत साफ है जी कि अगर इनसे चूक होगा तो चूक का फायदा बीजेपी उठाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बीजेपी कई सारे विधायकों ने भी कहा है, जिनसे हमारी अभी फोन पे बात हुई, उन लोगों ने कहा कि देखिए पहले वो खुद से निपट लें, उसके बाद तो हम निपटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ट्वीट आया सफान, वो कहीं ना कहीं से इंडिकेट करता है कि बीजेपी इस पूरी घटना पर बहुत ही संजीदगी से मॉनिटरिंग कर रही है कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर होने की गुंजाइश है तो वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ये बात साफ है कि अशोक गहलोत के अलग दावे हैं, अशोक गहलोत के विधायकों के अलग दावे हैं कि वो लोग तमाम चीजों को संभाल लेंगे, तमाम चीजों को मजबूती से सामने ले आएंगे। लेकिन अभी तक 48 घंटों के अंदर जो सब
जो सबसे ज्यादा इंडिकेट है जिस तक पर उसका कोई एक बयान भी सामने नहीं आया है। हाँ। सचिन पायलट का एक भी बयान सामने नहीं आया। मैं आपको इसलिए ये बातें दोहरा रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की जब घटना हो रही थी उस वक्त हम ग्राउंड से, इस वक्त हम मानेसर के होटल के पास खड़े थे और वहां की तमाम ठीक है। जानकारियां बिल्कुल, और कह सकते हैं कि सचिन पायलट की जो भूमिका है, उनकी जो मूवमेंट है, उसके ऊपर लगातार हमारी नजर है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशिफ इकबाल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े थे।